हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। आज हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी हम जब भी बनाते हैं तो ऐसा होता है कि कभी कभी वो चिपक जाती है और वो खिली खिली नहीं बनती। तो आज हम भिगोने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे वो एकदम खिली खिली मोतियों जैसी बनेगी। और साथ ही साथ हम खिचड़ी ऐसा बनाएंगे जो कि देखने में और खाने में दोनों में काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा। उसका टेक्स्चर भी बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। मार्केट में 2-3 तरह के साबूदाने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ वाला साबूदाना यूज़ किया है। यहाँ मैंने 1.5 कटोरी साबूदाना लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करूँगी। मैं 2-3 पानी से वॉश करूँगी ताकि इसका स्टार्च बिल्कुल भी अच्छी तरह से निकल जाए। साबूदाने में काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता है और संग में जो भी धूल मिट्टी होगी वो सब 2-3 पानी जब हम वॉश करेंगे तो वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। स्टार्च अच्छे से निकलने के बाद खिचड़ी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी और बिल्कुल खिली खिली बनेगी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर चुके हैं। अब हम इसे सोक करेंगे। मैंने इसे एक बाउल में डाल दिया। अब हम इसमें उतना ही पानी डालेंगे जिसमें ये अच्छी तरह से डूब जाए। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हमें बस इतना ही पानी लेना है जितना ये एब्जॉर्ब कर ले। अब हम इसे 40 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अब 40 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा साबूदाना कितना बढ़िया अच्छी तरह से फूल चुका है। अगर आपको लगे कि आपका साबूदाना नहीं भीगा है अच्छी तरह से तो आप उसमें थोड़े से पानी के छींटे और मार दें और उसे ढक के रख दें। कभी कभी साबूदाने की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, कुछ जल्दी सोख हो जाते हैं। तो हमारा साबूदाना सोख हो चुका है। तो अब मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी। आप व्रत में जो भी ऑयल या घी खाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हरी मिर्च अच्छी तरह से लाल होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसे डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आप उबले आलूओं की जगह कच्चे आलू यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उन्हें बारीक बारीक काट के इन्हें थोड़े ज़्यादा देर तक भूंजिए तो वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने भीगे हुए साबूदाने। आलूओं से साबूदाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो हम साबूदाने को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सेंधा नमक और आधी कटोरी भुनी हुई मूंगफली। अब हम इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली का पाउडर। ये मूंगफली का पाउडर हम इसलिए यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इससे एक तो खिचड़ी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और इसमें खिचड़ी में जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ये सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारी खिचड़ी काफ़ी खिली खिली और एकदम अलग अलग बढ़िया बनेगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि हमारा साबूदाना अच्छी तरह से पक जाए। अब ये देखिए 1.5 से 2 मिनट बाद हमारी खिचड़ी एकदम खिली खिली और एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो अब हमारे उपवास की साबूदाने की खिचड़ी एकदम खिली खिली परफेक्ट और बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसे गिरा के दिखाती हूँ। खुशबूदार, टेस्टी, खिली खिली परफेक्ट हेल्दी साबूदाना खिचड़ी तैयार है हमारी। एक एक दाना हमारे साबूदाने का एकदम मोती जैसा दिख रहा है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी 100% परफेक्ट खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। यहाँ मैंने इसे सर्व किया है व्रत वाली चटनी के साथ। तो इन सिंपल टिप्स को अपना के आप घर पे भी साबूदाने की खिली खिली 100% परफेक्ट खिचड़ी बना सकते हैं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।